तो हेलो दोस्तों, आज जिस हम टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों औसत। क्या नाम है दोस्तों? औसत। और आज क्लास कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आज हमारी दूसरी क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी हो तो दोस्तों ज़रूर देखना। और दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 अक्टूबर 2021। दोस्तों हमने कल सवाल नंबर 10 तक कर लिए थे और दोस्तों आज सवाल नंबर हम 11 से करेंगे। तो दोस्तों कल के सवाल आशा करता हूँ आप सबको समझने में आ गए होंगे। और दोस्तों आज सवाल नंबर हम 11 से जो बात करेंगे, दोस्तों आपको जैसा पता होगा कि औसत को हम इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं, ठीक है ना। औसत कल दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। दो सूत्र आपको याद कराए थे दोस्तों कि यदि दोस्तों जिन संख्याओं का अंतर समान नहीं हो तो दोस्तों उनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? पदों का योग, ठीक है, जिनका अंतर समान नहीं हो और पदों की संख्या, ठीक है। एक सूत्र तो यह था दोस्तों, और एक सूत्र दोस्तों यह था जिसमें दोस्तों यदि उनका अंतर समान हो, यानी कि दोस्तों समान अंतराल से चल रही हो संख्या, तो उसका क्या सूत्र होता है दोस्तों? प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में दोस्तों 2। ये कल दोस्तों दो सूत्र मैंने आपको बताए थे दोस्तों। आशा करता हूँ ये दोनों सूत्र आपको याद हो गए होंगे। अब दोस्तों मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा इनमें सवाल नंबर 11 जो हमारा डिफेंड सवाल आएगा, पहले से अलग जो सवाल आएगा। अब दोस्तों उस सवाल को आप देखना किस तरीके से मैं उस सवाल को करता हूँ और किस तरीके से नहीं करता हूँ। दोस्तों पूरी कोशिश करना समझने की, जहाँ पर समझने में नहीं आई दोबारा वीडियो देखना दोस्तों, अच्छी तरीके से समझा दूंगा। फिर भी नहीं आए दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि सर आपने ये सवाल बताया तो वो मेरे को समझने में नहीं आया। तो दोस्तों उस सवाल को मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब दोस्तों सवाल नंबर 11 की जो मैं बात करूं तो सवाल नंबर 11 है दोस्तों प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, यानी कि दोस्तों प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत या फिर दोस्तों एवरेज क्या होगा। दोस्तों हमने जो कल जो सवाल देखे थे ना उससे ये सवाल अलग है। क्यों है दोस्तों ये सवाल अलग? इसे ध्यान से देखो। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, उसने हमसे सवालों में ये नहीं बोला दोस्तों कि 1 से लेकर 75 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, विषम संख्याओं का औसत बताओ। इसने बोला है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या को ओल्ड कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। सम संख्या दोस्तों वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए, यानी कि दोस्तों 2, 4, 6। विषम संख्या की बात करूं दोस्तों, विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ये विषम संख्या होती है, डॉट डॉट अनंत तक हो सकती है। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, उसने बोला है दोस्तों कि 20 सम संख्याओं का औसत। अब दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो कि 20 सम संख्या उसने बोला है, तो दोस्तों आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें 20 तक कैसे लिखोगे? आंसर देखना दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इसमें टाइपिंग करके प्रश्न नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों मैं टाइपिंग करके प्रश्न दूंगा तो फिर इधर जगह नहीं बचेगी। इसलिए दोस्तों बोर्ड में ही प्रश्न होगा और बोर्ड में ही आंसर होगा। अब दोस्तों देखना कैसे आएगी, प्रथम कौन सी आएगी दोस्तों, इसे ध्यान से लेते हुए चलें कि दोस्तों यदि मैं 20 संख्याओं की बात करूं तो 2 आएगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, 12 और 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 के बाद 30 आ जाएगी दोस्तों, है ना। 30, 32 के बाद क्या आएगी दोस्तों? कितनी तक हो सकती है, हमें क्या चाहिए दोस्तों? इसने बोला है कि आप 20 तक सम संख्याओं का औसत, तो कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है 16 हो गई। ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। अब दोस्तों उसने बोला है किन सम संख्याओं का औसत बताइए। अब दोस्तों आप इसमें देखो, पहले तो सवाल में देखो मैंने आपको क्या सूत्र बताया था अभी आते ही कि दोस्तों जिनका सार्वअंतर समान चल रहा हो। क्या दोस्तों इनमें सार्वअंतर समान चल रहा है? आप कहोगे जी हाँ सर इनमें सार्वअंतर समान चल रहा है, कि 2 का अंतर ही चल रहा है ना, 2 का अंतर ही है ना इनके बीच। तो दोस्तों मैं सूत्र क्या ले सकता हूँ औसत का या फिर एवरेज का, कि प्रथम पद
ठीक है, प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है ना। क्या है इसमें प्रथम पद दोस्तों, आपको हो गए 2, अंतिम पद 40 बटे 2, ये कितने हो जाएंगे 44 42 बटे 2, काटेंगे दोस्तों 41 बार, ठीक है। अब दोस्तों आप तो मान लो ये तो आ ही गया, लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इसमें। कैसे? यदि दोस्तों वह कह दे कि 50 तक, तो क्या दोस्तों आप ऐसे लिखने बैठे हुए, क्या वहाँ पर बैठोगे क्या? इतना टाइम कहाँ है आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए? नहीं है ना। तो आप दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि दोस्तों यदि मैं इस संख्या के आगे की बात करूँ, संख्या कैसे शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों ये संख्या है, इसमें कितनी विषम संख्याएं और कितनी सम संख्याएं बताओ मुझे। अब आप कहोगे सर 1 और 2 और 3 तो भाई सम संख्याएं, और 3 ही क्या होगी दोस्तों? विषम संख्या होगी कि नहीं होगी? तो यानी कि दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि जो इस 6 संख्याओं में 3 विषम है और 3 ही सम है। अब दोस्तों मेरे को 20 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इन संख्याओं का दुगुना करूँगा। यानी कि यदि दोस्तों मैं कहूँ आपसे कि मेरे को 6 सम संख्या चाहिए, तो क्या करूँगा भाई? 6 है ना ये, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा? 6 इंटू 2 कर दूंगा, तो 12 हो जाएगी, जिसमें 3 सम होगी और 3 ही विषम होगी कि नहीं होगी? ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो दोस्तों मैंने जब ये 2 इंटू किया, तो अब दोस्तों आप बात समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। कि दोस्तों उसने बोला है कि 20 सम संख्याओं का औसत, तो दोस्तों मैं 20 इंटू 2 कर दूं और कितना आ जाएगा? 40 आएगा कि नहीं आएगा? उसने सम संख्या का बोला है दोस्तों, तो सम संख्या में क्या आएगा? 2 आएगा और प्लस लास्ट क्या आता है दोस्तों? 40 आता है सम संख्याओं में। विषम की बोलता दोस्तों, तो मैं क्या करता? 1 प्लस 39 करता, और फिर ये कितना हो जाता? 40 हो जाता। तो दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसको देखना वो कैसे होगा, ठीक है। ये सवाल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। अगला सवाल देखना, मैं इसी सवाल को दोस्तों आपको करने के लिए बोलता हूं, और ये सवाल हो जाता है दोस्तों हमारा 12वां सवाल, ठीक है। 12वां सवाल इसकी जगह क्या रखने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों कि 80 तक, कितनी दोस्तों? उसने बोल दिया 80 तक। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बोला इसने? विषम, ठीक है ना। विषम संख्याएं क्या होगी? 80 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? अब दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको पहले ही बताया था कि आपको वहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, पहले बता देता हूँ। इसमें क्या करोगे? प्रथम से बोला, यानी कि दोस्तों विषम संख्या क्या क्या हो सकती है? आप कहोगे सर 1 3 5, ऐसे कहाँ तक चलेगी? 80 तो भाई सम आ गई, आई कि नहीं आई? तो यानी कि दोस्तों 7 9 तक आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब दोस्तों मैं इनका औसत निकालने के लिए क्या करूँगा? मुझे पहले तो 2 तरीके, इनको जोड़ लो और फिर उनका भाग दे दो, जितनी बार जोड़ा है जितनी बार। पर दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि प्रथम संख्या एंड अंतिम संख्या। तो दोस्तों मेरे को ऐसा बताओ कि भाई मैं इसे यहाँ पर नहीं लिख सकता इस चीज़ को, क्यों? क्योंकि मुझे 80 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने क्या बताया था कि आप 80 इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा? 16, यानी कि दोस्तों 160। अब दोस्तों 160 एक सम संख्या है और मुझे क्या चाहिए? एक विषम संख्या चाहिए। तो क्या दोस्तों 159 आ जाएगा यहाँ पर? आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों मैं 80 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोस्तों 80 लिखूंगा तो मेरे पास 40 तो सम आएगी और 40 ही विषम आएगी। लेकिन दोस्तों मेरे पास 80 विषम संख्या की जरूरत है, यानी कि दोस्तों मैं इस संख्या का दुगना कर दूंगा तो मेरे पास 40 विषम आ जाएगी और 40 ही सम संख्या आ जाएगी। अब दोस्तों कर लो, सूत्र लगा लो आप एवरेज का। एवरेज बराबर प्रथम पद एंड अंतिम पद बटे 2। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों 1 प्लस 500 159 बटे 2, 160 बटे 2 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। बात समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों? नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, विषम कितनी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ तो अपने को मालूम है ना, आंख मीच के बता सकते हो आप, सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 180 संख्या है जिसमें तो 80 विषम होगी और 80 सम होगी, ऐसे ही सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि कैसे होगा।
अगले सवाल की बात करूँ दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है हमसे, अब दोस्तों मैं आपको देखना बड़ी से बड़ी संख्याओं में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। सवाल नंबर 13 नोट करते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही जो परीक्षा में जो सवाल है ना वो पूछे जाते हैं। मैं वीडियो के अंत में आपसे इससे ना पूरे जो SI GD वन रक्षक राजस्थान पुलिस जितने भी औसत के जो सवाल आए ना उनको पूरे प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर सोल्व करा दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत है भी नहीं आपको। अब एक सवाल है दोस्तों, 5, 10, 15, 20 ऐसे 1000 तक का औसत क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इस सवाल को मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या दोस्तों मैंने इस सवाल को करने का सूत्र बताया था आपको? आप कहोगे जी हाँ सर आपको बताया था। क्या बताया था? कि इनका बीच का अंतर यदि समान हो, क्या हो, समान हो, तो आप इसमें कौन सा वाला सूत्र लगा सकते हैं? तो एवरेज बराबर प्रथम संख्या एंड अंतिम पद क्या और बटे 2। प्रथम संख्या क्या है? 5 है, अंतिम पद क्या है? 1000 है, और बटे 2 कितने हो जाएंगे? 1005 और बटे 2 काटेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 5 0 0 5 0, एक सेकेंड हो जाए 5 और फिर 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई कि ये काटा? और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि इनका बीच का अंतर समान नहीं होना तो दोस्तों वो क्या कर देगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 संख्या दे सकता है आपको, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता एग्जामिनर, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे कहाँ तक कॉपियाँ भरेंगे। इसलिए दोस्तों इस संख्या का वो कहाँ तक भी दे सकता है, इसलिए दोस्तों ये सूत्र का विकास हुआ, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 14 देखो दोस्तों क्या कह रहा है सवाल नंबर 14। दोस्तों आप इन सवालों में यदि पूरे पक गए हुए ना फिर देखना सवाल करने का मजा आएगा। कह रहे हैं कि 6 नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप सीधे सीधे दे रहे हो। तो इसके लिए दोस्तों मैं देता हूँ 106, 112, 118, ऐसे कहाँ तक चल रहे हैं दोस्तों? ये चल रहा है हमारे पास 196 तक। इसका क्या पूछ रहा है दोस्तों? औसत पूछ रहा है। औसत को ये क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं, ठीक है। करते हैं सो, क्या इनके बीच का अंतर समान चल रहा है? आप कहोगे जी हाँ सर 6 का अंतर चल रहा है, तो 106 प्लस 196 और बटे 2 जोड़ेंगे दोस्तों 6 तो दोस्तों 12 हो गए, एक ऊपर हासिल का चल गया, 10 हो गए, एक 0 आ गया, एक ऊपर का गया और ये 3 हो गए। 2 का भाग दे दो दोस्तों, 15 बार में गया और ये 151 इसका आंसर सही आया कि नहीं आया दोस्तों? ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है? औसत कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता है। अब दोस्तों हम डिफरेंट सवाल करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट सवाल करेंगे। वो कैसे करेंगे दोस्तों, परीक्षा में कैसे आते हैं वो सवाल, उसे भी देखना, क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर आपको वही सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी सवाल नहीं बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि दोस्तों जो परीक्षा में सवाल जो पूछे जाते हैं ना वो कैसे आते हैं, देखना दोस्तों क्या पूछ रखा है परीक्षा में सवाल कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। औसत बोलो एवरेज बोलो बात एक ही है। अब दोस्तों मेरे को इतना बताओ गुणजों का अर्थ क्या होता है, यानी कि दोस्तों गुणा क्या होगा? गुणा। अब दोस्तों देखना कि 7 इंटू 1 कितना होगा? 7 होगा, कॉमा 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 होगा, 7 इंटू 3 कितना होगा? 21, 7 इंटू 4 कितना होगा? 28, 7 इंटू 5 कितना होगा? 35, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 7 कितना होगा? 49, 7 इंटू 8 कितना होगा? 56, 7 इंटू 9 कितना होगा? 63। ये बात आपको समझने में एक नहीं है। यहाँ तक कितना बोला है दोस्तों? जो 9 गुणजों का औसत, यानी कि दोस्तों
प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? तो दोस्तों 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है? अब दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो, क्या इनका अंतर समान चल रहा है? समान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई 7 7 का चल रहा है तो समान ही होगा ना गुणजों का अर्थ। तो दोस्तों एवरेज बराबर क्या होगा फिर? प्रथम संख्या एंड अंतिम संख्या और बटे 2। क्या होगा? प्रथम संख्या 7 है, अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों? 63 है, और बटे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारे पास 70, 2 से कटेगा दोस्तों 35 बार। तो यही इसका सही आंसर होगा। हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप शॉर्ट तरीके से देखना चाहते हो तो इसे कैसे लिख सकते हो? औसत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बीच की वाली संख्या। यानी दोस्तों मैं बोल दूं कि 1, 2, 3, 4, ये 5, इसका औसत बताओ, तो दोस्तों इसका औसत कितना आएगा? 3 आएगा। कि 2 इधर का, 2 इधर का, तो दोस्तों इसमें बताओ 9 है, विषम संख्या है, तो बीच वाली संख्या कौन सी आ जाएगी? 35। तो दोस्तों यही इसका औसत होगा। लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तरीका वहां पर नहीं लगेगा दोस्तों जहां पर ये सम संख्या जाए, यानी कि दोस्तों 1, 2, 3, 4। अब यहाँ औसत आप क्या बताओगे? कुछ नहीं बता सकते। इनके बीच की संख्या बतानी है आपको, तो आप क्या